एक ही सेटअप। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक ही स्टॉक का है ये चार्ट। आप स्क्रीन पे ये दोनों चार्ट देख रहे हो। पहला इसी स्टॉक का पुराना चार्ट है और दूसरा इसी स्टॉक का अभी करंट का चार्ट है। जब मैं इन दोनों चार्ट को कंपेयर किए तो मुझे इनके प्राइस बिहेवियर में कुछ इंटरेस्टिंग सिमिलरिटीज दिखा। लेकिन यहाँ पे एक सबसे बड़ा सवाल है, क्या सेम स्टॉक्स दोबारा सेम बिहेवियर कर सकता है या फिर चार्ट देखने में ही सिमिलर लग रहा है लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस पूरे रिजल्ट को बदल सकता है। इसी वीडियो में दोनों चार्ट को साइड बाय साइड रख के कंपेयर करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और स्क्रीन पे चलते हैं। तो अभी आप लोग स्क्रीन पे देख पाएंगे जो स्टॉक मेरे रेडार पे था, उस स्टॉक का कुछ कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करेंगे। जो स्टॉक का एक कैरेक्टर होता है ना, किसी किसी स्टॉक का उसका कैरेक्टर ही पता चल जाता है उसको देख कर ही। तो वही कैरेक्टर मुझे इस स्टॉक में एक अलग सा कुछ देखने को मिला जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए, तो बेसिकली यहाँ पे एक देख सकते हैं कि इतना बड़ा रेड कैंडल एक बनाया है, उसमें भी इतना बड़ा एक विक है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने मार्क करके रखा है जिससे मुझे वो आइडेंटिफाई करने में आसानी हो। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं और कुछ दिखा देता हूँ पिछले चार्ट, जिससे आप लोगों को आइडिया आ जाएगा। मतलब ये तो रिसेंट का है, इसके पहले भी ये क्या ऐसा ही कुछ दिखाया था। तो मैं तो इधर मैं चार्ट को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ तो आइडिया आ जाएगा। तो इधर देखो, सिमिलर तरीके से सेम जगह पे सेम तरीके से देखो, एक कैंडल बनाया है इतना बड़ा, विक्स इतना बड़ा बना बना रहा है। और यहाँ पे अचानक से जब भी यहाँ पे कंसोलिडेशन या फिर कुछ हो रहा था, अचानक से नीचे देन ऊपर जाने के लिए ट्राई किए। तो इसी तरीके से मुझे अचानक से आइडिया आया कि ये स्टॉक पिछले बहुत बार, जैसे 2-3 बार इस तरीके से इसने इस तरीके से काम किया है। इसका कैरेक्टरिस्टिक ही ऐसा है। देखो इधर, यहाँ पे एक बेस बना रहा था जहाँ पे यहाँ पे कंसोलिडेशन जगह पे कोई किसी ने अगर बाय किया होगा तो उनको इतना बड़ा झटका दिया, देन मार्केट ऊपर गया। ठीक है, सेम एक बार हुआ, उसके बाद इधर 2 बार हुआ। 2 बार भी इधर आप लोग देख पाएंगे कि सेम तरीके का चीज़, इधर भी इतना बड़ा विक्स बनाया, देन मार्केट ऊपर गया। ठीक है, और इधर और देखेंगे, इधर भी कंटिन्यू जा रहा था ऊपर, देन सेम तरीके का चीज़ यहाँ पे एक नीचे आया, कंसोलिडेशन किया, तो ऊपर जा सकता है। ये वाला चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था कि एक स्टॉक, उसका कैरेक्टरिस्टिक ही वैसा है। मतलब अगर पिछले चार्ट को आप रीड करने जाओगे तो आपका पूरा आइडिया आ जाएगा कि चार्ट मतलब स्टॉक क्या करने की कोशिश कर रहा है, ऐसा क्यों हुआ, वो आपको पता चल जाएगा। अगर आप इस जगह के आसपास बाय करते हो, मान लेते हैं कि अगर आप इस जगह के आसपास बाय करते हो, ये वाला जगह अभी नहीं है, मान लेते हैं ये वाला जगह अभी नहीं है, यहाँ पे अगर कंसोलिडेशन पे आप बाय करते हो, आपका एंट्री देता है, देन मार्केट नीचे आ जाता है, तो ये स्टॉप लॉस गया। बट अगर आप एक बार पीछे वाला चार्ट को अगर आप एक बार रीड कर लेते तो आपको एक आइडिया आ जाता है कि जहाँ पे ये स्टॉक कंसोलिडेशन या फिर कहीं पे भी टाइट बेस बनाता है, उसके बाद ये नीचे एक शार्प सेक आउट, इसको हम लोग सेक आउट बोलते हैं। ठीक है, सेक पूरा सेक आउट कर दिया, पूरे जितने भी लोगों ने बाय करके रखे थे उतना उनका स्टॉप लॉस गया, देन मार्केट ऊपर गया। इस तरीके से अगर आप इस स्टॉक का कैरेक्टरिस्टिक को एक बार देख लेते, बिहेवियर, नेचर, चार्ट का नेचर ही ऐसा है। देखो इधर इतना बड़ा लेग दिया, हैमर कैंडल बनाया इतना बड़ा, इतना 15 रुपए से अप्रोक्सीमेटली यहाँ तक 19 रुपए तक गया। ठीक है, इस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक है इस स्टॉक का। देखो इधर भी सेम है, इधर भी थोड़ा बहुत सेम आपको देखने को मिलेगा इस जे के आसपास। देन इधर भी सेम तरीके से बनाया है। तो अगर आप ये कैरेक्टरिस्टिक को अगर एक बार रीड करते, स्टॉक को पीछे जाके देखते, तो ये आपको एक पता चल जाता कि ये स्टॉक का कैरेक्टरिस्टिक कैसा है, ये स्टॉक करना क्या चाहता है, ये स्टॉक होता क्यों है। अगर किसी के पास आंसर है, आंसर नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही हुआ या फिर ऐसा विक्स बनाया इतना बड़ा सेक आउट हुआ, क्यों हुआ, तो अगर आप पीछे जाओगे तो पीछे आपको देखने को मिल जाएगा कि इसका जो स्टॉक है, एसबीसी एक्सपोर्ट्स करके जो
एक्सपोर्ट्स का जो स्टॉक है, इसमें कैरेक्टरिस्टिक ही है वैसा, मतलब नेचर ही है स्टॉक का कि उसका सेक आउट करने वाला नेचर ही है। तो इसी तरीके से मैं इसी चीज़ को समझाने की कोशिश कर रहा था कि किसी भी स्टॉक को अगर आप बाय करने जाओगे तो उससे पहले उस स्टॉक का नेचर आपको पता होना चाहिए कि वो किस तरीके से काम करता है। जैसे इस स्टॉक का मैंने आपको बताया है, कंपेयर करके बताया है कि पिछले वो उस टाइम वैसा हुआ था, अभी रिसेंट में इस तरीके से काम कर रहा था। सेम चीज़ रिपीट हुआ है यहाँ इधर भी। तो मैं चीज़ यही बोलना चाह रहा था कि आपको अगर किसी भी स्टॉक में एंट्री एग्जिट करना है तो आप एक बार पीछे जाके स्टॉक का कैरेक्टरिस्टिक देख लेना, क्योंकि अगर कैरेक्टरिस्टिक आप अगर एक बार देख लेते हैं तो आपका बहुत बड़ा हेल्प हो जाएगा और उसमें आपका लॉस होने का चांसेस बहुत कम हो जाएगा। तो चलिए, आज के लिए इतना ही।